तो पिछली कुछ वीडियोस में हमने बात की नेट कैपिटल आउटफ्लो के मुतालिक, और इस वीडियो में हम बात करेंगे कि नेट कैपिटल आउटफ्लो का सेविंग और इन्वेस्टमेंट के साथ क्या रिलेशन है। तो जैसा कि हम सब ने ये एक इक्वेशन पढ़ी हुई है y=c+i+g+nx, जो कि एक आइडेंटिटी भी है, यानी कि हमें पता है कि नेशनल इनकम इक्वल होती है कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट परचेजेस प्लस नेट एक्सपोर्ट्स के। और हम अब इसके ज़रिए सेविंग्स फाइंड करना चाहें तो सेविंग्स बाय डेफिनेशन क्या होती हैं? सेविंग्स कहते हैं कि जब हमारी इनकम में से हम अपनी कंजम्पशन को भी निकाल दें और साथ ही अपनी गवर्नमेंट परचेजेस को भी निकाल दें, तो जो कुछ बच जाता है इस y में से c और g को माइनस करने के बाद उसे सेविंग कहते हैं। तो ये होल टर्म जो है ये सेविंग के इक्वल है। तो लेकिन अगर हम इस इक्वेशन में से -c -g दोनों साइड्स पे करें तो हमारे पास लेफ्ट साइड तो ये आएगी और राइट साइड पे रह जाएगा सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो y -c -g को मैं सेविंग्स भी लिख सकता हूँ S=i प्लस nx। और नेट एक्सपोर्ट्स के मतलब हमने पहले पढ़ चुके हैं तफसील से कि नेट एक्सपोर्ट्स हमेशा इक्वल होती है नेट कैपिटल आउटफ्लो की। ये दोनों एक ही तस्वीर के दो रुख हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं S=i प्लस nco, यानी सेविंग्स इक्वल होती हैं दो तरह की इन्वेस्टमेंट के, ai जिसे हम कहेंगे डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट, और NCO जिसे हम कह सकते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जो कि ये मैं पहले टॉपिक में भूल गया था कि NCO का एक दूसरा नाम फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी है। क्योंकि NCO हम इसी चीज़ को कहते हैं कि आप एक फॉरेन एसेट्स बाय करें जिसकी वजह से आपका कैपिटल बाहर आउटफ्लो हो जाए, तो बाहर के एसेट्स खरीदने को हम एक फॉरेन इन्वेस्टमेंट ही कहेंगे। तो इसको हम कंपेयर कर सकते हैं पहले की निस्बत। हमने पहले शुरू के चैप्टर्स में पढ़ा था कि क्लोज इकोनॉमी के केस में सेविंग्स इक्वल होती हैं इन्वेस्टमेंट के। तो उसकी वजह ये होती है कि उस वक्त नेट कैपिटल आउटफ्लो एक क्लोज इकोनॉमी में ज़ीरो के इक्वल होता है। तो जब हम एक ओपन इकोनॉमी को कंसीडर करेंगे तो उस वक्त हमारे पास सेविंग जो है वो इक्वल आएगी इन्वेस्टमेंट, यानी कि डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट प्लस नेट कैपिटल आउटफ्लो यानी फॉरेन इन्वेस्टमेंट की। तो यानी जब भी कोई भी आदमी कोई सेविंग करेगा तो वो उसके पास दो ऑप्शन है कि या तो वो उसको डोमेस्टिकली इन्वेस्ट करेगा डोमेस्टिक एसेट्स के बाय करने के लिए, या फिर वो उसको फॉरेन में इन्वेस्ट करेगा फॉरेन एसेट्स बाय करने के लिए, जिसके नतीजे में कैपिटल का आउटफ्लो होगा। अब हमारे सेविंग्स इन्वेस्टमेंट और नेट कैपिटल आउटफ्लो के रिलेशन को पढ़ने का या जानने का मकसद क्या था, इससे हमें फ़ायदा क्या होता है। तो वो ये है कि अगर हमें ये पता चल जाए कि हमारी सेविंग्स ग्रेटर हैं हमारी इन्वेस्टमेंट की निस्बत, तो हमें चूंकि पता है कि सेविंग्स इक्वल होती हैं i प्लस NCO की, और हमें बताया गया कि सेविंग्स बड़ी हैं और इन्वेस्टमेंट कम है, यानी सेविंग्स की वैल्यू ज़्यादा है और इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम है। तो इसका लाजमी बात है कि बाकी की कमी जो है वो नेट कैपिटल आउटफ्लो पूरी करे ताकि लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आए। और ये वैल्यू हमें बताती है कि नेट कैपिटल आउटफ्लो इस केस में 0 से ग्रेटर है, यानी पॉजिटिव है। जबकि अगर हम एक दूसरा केस लें, यानी कि जिसमें सेविंग्स कम हो इन्वेस्टमेंट से, यानी तो उसमें हम कह सकते हैं
कि सेविंग्स हैं लेकिन कम है, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, तो लाजमी बात है कि इन दो साइड्स के इक्वल करने के लिए नेट कैपिटल आउटफ्लो ऑपोजिट डायरेक्शन में इस अमाउंट से होगी, उतनी अमाउंट से होगी जितनी अमाउंट से इन्वेस्टमेंट एक्सीड करती होगी सेविंग को। तो यानी हमें पता चला कि जब सेविंग लेस है इन्वेस्टमेंट से तो नेट कैपिटल आउटफ्लो हमारा नेगेटिव आएगा। इसको हम कंसेप्चुअली भी समझ सकते हैं कि जब हमारे पास सेविंग्स ग्रेटर है इन्वेस्टमेंट से, तो इसका मतलब जो हम सेव कर रहे हैं और उसको डोमेस्टिकली इन्वेस्ट नहीं कर रहे, उसको हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट में लगा रहे हैं, तो जिसकी वजह से नेट कैपिटल आउटफ्लो पॉजिटिव आ रहा है। और दूसरे केस में जब हमारे पास सेविंग कम है और हमारी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो रही है, तो इसका लाजमी वजह यही है कि हमारी सेविंग अगर ये नहीं है तो ये फॉरेन से इन्वेस्टमेंट आ रही है, और जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो या बाहर से इन्वेस्टमेंट के नतीजे में हमारे एसेट्स बाय हो रहे हों, तो कैपिटल जो है हमारा इनफ्लो हो रहा होता है, और कैपिटल जब इनफ्लो हो तो नेट कैपिटल आउटफ्लो नेगेटिव आता है। फिर हमारे पास इससे अगला टॉपिक आता है फ्लो ऑफ गुड्स एंड कैपिटल की समरी का। यानी अब तक हमने देखा कि फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के नतीजे में एक्सपोर्ट्स, नेट एक्सपोर्ट्स कैसे होती हैं, और फ्लो ऑफ कैपिटल के नतीजे में नेट कैपिटल आउटफ्लो कैसे होता है। अब हम इसकी एक समरी पढ़ते हैं, जिसमें सबसे पहले मैं देखूंगा ट्रेड सरप्लस को। तो ट्रेड सरप्लस में क्या होता है कि एक्सपोर्ट्स ज़्यादा होती हैं इंपोर्ट्स की निस्बत, जिसकी वजह से नेट एक्सपोर्ट्स ग्रेटर देन ज़ीरो होती हैं। और नेट एक्सपोर्ट्स के पॉजिटिव होने का क्या इफेक्ट होता है कि हमारी नेशनल इनकम वो ग्रेटर होती है C प्लस आई प्लस जी की। अब ये C प्लस आई प्लस जी क्या रिप्रेजेंट करता है, ये रिप्रेजेंट करता है डोमेस्टिक स्पेंडिंग को, कि यानी आपकी कंजम्पशन लोकल, आपकी इन्वेस्टमेंट, आपकी गवर्नमेंट परचेजेज ये बताते हैं कि आप डोमेस्टिकली कितना स्पेंड हो रहा है। तो ये क्यों इनकम ग्रेटर आएगी C प्लस आई प्लस जी से, उसकी वजह ये है कि इनकम जो है उसमें इन फैक्टर्स के अलावा नेट एक्सपोर्ट भी शामिल होता है, और नेट एक्सपोर्ट चूंकि हमें पता चल गया पॉजिटिव है, तो इससे हमें पता चल गया वाई जो है वो उसमें कुछ फैक्टर इजाफी ऐड भी हो रहा है इन फैक्टर्स के अलावा, इस वजह से वो ग्रेटर आएगा C प्लस आई प्लस जी की निस्बत। फिर अगला पॉइंट है कि सेविंग्स ग्रेटर होंगी इन्वेस्टमेंट से, तो उसकी वजह यह है कि ये C और G जब हमारे इक्वेशन इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएंगे तो y माइनस सी माइनस जी वो भी ग्रेटर आएगा इन्वेस्टमेंट के। और इसको हम वैसे भी कंसेप्चुअली समझ सकते हैं कि जब हमारी इनकम ज़्यादा है और हमारी डोमेस्टिक स्पेंडिंग कम है, तो लाजमी बात है कि हम कुछ सेव ज़्यादा कर रहे हैं बनिस्बत उसके जितना कि हम स्पेंड कर रहे हैं। और जब हमारी सेविंग ज़्यादा है इन्वेस्टमेंट से, तो लाजमी बात है कि वो जो सेविंग हमारी एक्स्ट्रा है उसको हम कहाँ कर रहे हैं, उसको हम इन्वेस्टमेंट से मेरा डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट है। अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट वो नहीं हो रही तो फिर वो कहाँ जा रही है, जाहिर सी बात है वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट होगी, यानी कि नेट कैपिटल आउटफ्लो की फॉर्म में, और नेट कैपिटल आउटफ्लो पॉजिटिव आएगा। ट्रेड डेफिसिट का केस बिल्कुल उलट होगा ट्रेड सरप्लस से, जो कि मैं चाहूँगा कि आप खुद से पढ़ें। उसके बाद बैलेंस ट्रेड है, उसमें हमें पता है कि एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स के इक्वल हैं, नेट एक्सपोर्ट्स ज़ीरो होंगी, y इक्वल आएगा C प्लस आई प्लस जी के, क्योंकि नेट एक्सपोर्ट्स वैसे ही ज़ीरो के इक्वल हैं, और सेविंग इक्वल हो जाएंगी इन्वेस्टमेंट की, क्योंकि हम देख सकते हैं कि इनकम और डोमेस्टिक स्पेंडिंग एक दूसरे के इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम सेव भी उतना ही कर रहे हैं जितना कि इन्वेस्ट कर रहे हैं। हम C और G को जहाँ माइनस कर दें तो सेविंग्स इक्वल आ जाएंगी इन्वेस्टमेंट के, और जब जितना कि हम सेव कर रहे हैं उतना ही हम डोमेस्टिकली इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब हम फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई नहीं कर रहे, इसलिए नेट कैपिटल आउटफ्लो ज़ीरो आएगा। आखिर में एक क्वेश्चन है जो कि मैं चाहूँगा कि आप हल करें और उसका आंसर कमेंट्स में लिखें, और वो सवाल ये है, ये सवाल थोड़ा ट्रिकी है इसलिए इसको ध्यान से करना है।
और वो सवाल ये है कि अगर पाकिस्तान की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है पाकिस्तान की सेविंग से, तो इन 3 स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। पहली स्टेटमेंट ये है कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्पेंडिंग ज़्यादा होगी उसकी इनकम से, यानी इस क्वेश्चन के या इस पॉइंट को के कॉन्टेक्स्ट में कि अगर पाकिस्तान की डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है पाकिस्तान की सेविंग से, तो क्या पाकिस्तान की डोमेस्टिक स्पेंडिंग ज़्यादा होगी पाकिस्तान की इनकम से। नंबर 2, क्या पाकिस्तान जो है वो ट्रेड डेफिसिट फेस कर रहा होगा। नंबर 3, क्या पाकिस्तान का नेट कैपिटल आउटफ्लो पॉजिटिव होगा। तो इनमें से जो सी आपने लिखना है कि कौन सी ट्रू है और कौन सी फॉल्स है। तो मुझे उम्मीद है कि ये इस वीडियो के साथ आपको ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।